सीखो 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 सीखो। अरे क्या सीखो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो है हमारी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके तीसरे सवाल के छोटे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6th पार्ट क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन का। पहले बात थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। तो जनाब थर्ड क्वेश्चन आपका है इन एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुल मिला के 10 पार्ट है। मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि एक तरीके से बफे है, बहुत सारे ऑप्शन है खाने के, हमें सबको एक एक करके चखना होगा, सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा था। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कहेंगे कि ये अच्छा था तो हमें तो सबको बराबर ही चखना पड़ेगा, सबको बराबर अच्छा देखना पड़ेगा, सबको इक्वली ही समझना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना सवाल कौन सा आ जाए एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए एक एक को अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम 6th पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पार्ट को हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो देखो 6th पार्ट क्या गिवन है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर क्या है, पहली टर्म आपकी 2 है। ओहो, पहली टर्म फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस जो है वो 8 है। बहुत अच्छे, फर्स्ट टर्म मिल गई, डिफरेंस मिल गया। उसके बाद देखो एस ऑफ एन जो है, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो 90 है। वाह वाह वाह। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू क्या होगी एंड ए ऑफ एन, यानी एन पता करने के बाद जो भी आए, मान लो 9 आए, 10 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, तो 15th, 5th, 16th कोई भी टर्म आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी फिर, यानी 16th टर्म पे क्या आएगा, 17th टर्म क्या होगी, 18th टर्म क्या होगी। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि nth टर्म क्या है, यानी 16th क्या है, 17th क्या है, वो कौन सी टर्म है, ये पता करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इजी यू नो। हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर ये सब करते आए हैं। nth टर्म पता करना, ए ऑफ एन पता करना, सीधा सा फॉर्मूला है ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d। बहुत अच्छे फॉर्मूला याद है आपको। आप सोचोगे यही लगा दे, तनिक ठहर जाओ, क्योंकि क्यों ठहर जाएं, ए ऑफ एन निकालना है ना, वही फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूला में एन भी आता है, बोले हाँ आता है, उसकी वैल्यू है आपके पास, क्योंकि कोई बात नहीं। 5.2 में भी हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ था, जब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, एन नहीं दिया, फिर हमने कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह करके निकाल लिए थे ऐसे, तो वैसे ही अब निकाल लेंगे। ठहर जाओ तनिक। अगर ये सवाल वैसे ही होता तो 5.3 में आता नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज कही गई है, दैट इज एस ऑफ एन। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, चाहे ये सवाल सोल्व करना हो या लाइफ हो, हम डिसीजंस लेते हैं हालात के मुताबिक, और यहाँ पे भी हमें सवाल के हालात देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन दी गई है। इट्स नॉट लाइक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ अलग है। ऐसे ही जिंदगी के अंदर भी जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं जनाब, हालात के हिसाब से लेते हैं। अगर आज आपका कोई दोस्त है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके आज के हालात को लेकर है, वी नेवर नो कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा रहेगा या नहीं ये डिपेंड करेगा आपके हालात के ऊपर। जैसे हालात होंगे बंदा उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। आज आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आज के हालात पे ले रहे हो, भविष्य में कोई डिसीजन लोगे उस टाइम के हालात पे लोगे। दोनों डिसीजन डिफर कर सकते हैं, रीजन है हालात, सिचुएशन। सिमिलरली इस सवाल के अंदर भी ऐसा ही है, एक डिफरेंस है, दैट इज सिचुएशन, हालात। क्या हालात है भैया, यहाँ पे एस ऑफ एन की वैल्यू दी गई है, ए ऑफ एन की वैल्यू नहीं, एस ऑफ एन। जब आपको सम ऑफ एन मेंशन कर दिया गया है और वो बता दी गई है वैल्यू कि भैया इतनी शुरुआती एन टर्म्स के जो सम है वो 90 है, 90 है, तो यहाँ पे आप डिसीजन लोगे कि कौन सा फॉर्मूला चूज करना है। तो हालात को देखा कि भैया एस ऑफ एन है यहाँ पे, तो नाउ वी हैव टू डिसाइड कौन सा फॉर्मूला, ए ऑफ एन वाला या एस ऑफ एन वाला। एस ऑफ एन वाला यूज में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ एन की ही वैल्यू दी गई है। और पहले हम एन फाइंड आउट करेंगे, फिर उस टाइम देखना हालात कैसे बदलेंगे, कैसे हमारा डिसीजन बदलेगा फॉर्मूला को यूज करने का। पहले एन निकालते हैं, तो एन निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, सीधी सी बात है। यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है हमारा, क्या है हमारा फॉर्मूला, 2a प्लस में n माइनस 1d, यही होता है फॉर्मूला। साथ में इसके n अपॉन में 2 भी होता है, ये ब्रैकेट के अंदर। इट इज इक्वल्स टू s ऑफ n, दिस इज अवर फॉर्मूला। फटाफट से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड n की वैल्यू निकाल लेंगे। n अपॉन में 2, n क्या है जनाब, यहाँ पे हमें ना मालूम, कोई बात नहीं, नहीं पता तो वैसा का वैसा लिख दो n, कोई जरूरत नहीं है इसमें नंबर डालने की, क्योंकि हम तो वही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n अपॉन 2 एज इट इज आ जाएगा,
ब्रैकेट लगा देंगे, बड़े वाला यहाँ पे लग रहा है तो बड़ा ब्रैकेट लग गया, ओके। उसके बाद 2, ए क्या है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट टर्म इज 2 तो लिख दो भैया 2, ये आ गया 2 प्लस, अब वापस से देखो n माइनस 1d, n क्या है तो वही तो लोचा है, यही तो ना मालूम, कोई बात नहीं, दोबारा n आ रहा है तो n का n ही लिख देंगे, माइनस में 1 एज इट इज लिख देंगे, डिफरेंस आपको 8 दिया गया है 8 लिख देंगे, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, अभी तनिक ठहरो, इक्वेशन भी तो देखो, इक्वल टू का साइन लगा के आगे भी कुछ है, क्या है, एस ऑफ एन है, इसकी वैल्यू दी गई है जी जनाब, बिल्कुल दी गई है 90, तो इसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, प्लस माइनस वगैरह कुछ चीजें करनी होंगी, काटा पीटी करनी होंगी और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो n/2 के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, इसको तो ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, 2 के साथ 2 कैसे है, बोले नंबर के जैसे है, ब्रैकेट में बैठा है, बिल्कुल ब्रैकेट में तो बैठा है, पर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, क्योंकि साइन तो दिख नहीं रहा, हाँ साइन नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के साथ अगर कोई साइन ना हो तो समझ जाओ ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, लिख दिया यहाँ पे हमने 4, प्लस में आ जाएगा आपके पास, अब देखो 9 माइनस 1 के साथ 8 बैठा हुआ है, बोले हाँ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2 इधर था जी, बिल्कुल मेरे सांप जैसी शेप लगा रहा है, एकदम कुंडली मार के बैठा है। हाँ तो क्या करना है हमें यहाँ पे, बोले मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, पर वो क्या है ना यहाँ पे तो n है, n के साथ भी कर दे जी, बिल्कुल कर दो, n कब कह रहा है कि मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन मत करो, उसको करना पड़ेगा तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो 8 को हम n के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बोले 8 को n के साथ कर दोगे तो 8n आएगा, वेरी नाइस, माइनस का साइन है, माइनस 8 1 ज़ा 8, तो ये हो गया यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सोल्व। अभी बड़ा वाला ब्रैकेट पूरा सोल्व होना बचा है, तो छोटे छोटे जो अंदर थे ना उनको सोल्व किया हमने। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो आपके पास n/2 है जी, बिल्कुल है, तो यहाँ n/2 एज इट इज रहने देंगे, वापस ब्रैकेट में आओ। अब यहाँ 4 है, बोले हाँ यहाँ पे भी 8, हाँ एक जैसी टर्म है, नेचुरल नंबर्स जैसे दिख रहा है, कहोगे ना 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 ये वाला नेगेटिव इंटीजर है, वेरी नाइस नेगेटिव इंटीजर है। अब क्या करेंगे, बोले प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, 4 में से 8 माइनस कर दे, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, एग्जैक्टली 8 में से 4 गया 4 बच जाएगा, लेकिन वो कैसा 4 होगा, बोले कैसा 4 होगा जनाब, वो जो 4 है ना वो माइनस का होगा ना कि प्लस का। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, प्लस का 4 क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज 8 जो है वो 4 से बड़ा है, और चूंकि वो 4 से बड़ा है तो भैया बड़ा है, पावर उसके पास ज्यादा है, यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा कि हम ताकतवर हैं इसीलिए दब के रहो, आई बात समझ में। तो 4 वाले बेचारे का साइन नहीं लगने देगा, वो अपना ही साइन लगवाएगा जो कि है नेगेटिव का, माइनस का, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का 4 लिख दिया है। इक्वल्स टू में 90 चलाते रहे, यहाँ पे इक्वल टू में 90 आ गया, ओके लेट्स मूव फर्दर। अब देखो अब क्या करेंगे, कहेंगे अब तो कुछ ही नहीं बचा, नहीं ब्रैकेट में ना एक जैसी टर्म्स हैं जो हम माइनस कर सकें, ना n के पास कुछ है जो हम डिवाइड कर सकें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, क्या हो सकता है, आपदा में अवसर ढूंढो, एक चीज़ है, एक यहाँ पे हम पहले से एक वर्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं जो कि है कॉमन, वो है कॉमन, हाँ हाँ कुछ तो था, वो हम कई बार अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते थे, फिर हम कह देते इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, हाँ वही कॉमन लेना है यहाँ पे। हमें यहाँ पे देखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन काहे ले रहे हैं। देखो ये जो फ्रैक्शन में n/2 है ना, इसको यहाँ से फ्रैक्शन से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे तो हटेगा नहीं, जैसा आपने कहा कि n है वेरिएबल है, कहाँ से डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हम यहाँ कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो n/2 एज इट इज आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंदर आएगा, ब्रैकेट के बाद में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहाँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, बोले 2, हाँ देखो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 की टेबल में आ रहा है, और 2 2 ज़ा 4 होता है, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, तो जनाब यहाँ हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो ये आ गया यहाँ पे 2 कॉमन। अब अंदर क्या बच जाएगा, तो ये तो आ गया आपका 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा n, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, 2 2 ज़ा, अच्छा एक और चीज़ कॉमन ले सकते हो, बोले और क्या कॉमन, क्योंकि हम 2 2 बार कॉमन लेंगे ना, तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, बोले 4, हाँ 2 को कॉमन लेंगे, फिर उसमें वापस से काटा पीटी करनी पड़ेगी, 1 2 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, तो 4 ही कॉमन ले लो, 4 भी ले सकते हो, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे क्या बचा 4 1 ज़ा 4 बचा ब्रैकेट के अंदर, तो अब 4 बाहर आ गया, अब भी ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ से कट हो गया। स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ 2 बचा है, अब क्या करना होगा, अब मल्टीप्लाई करना होगा, 2 के साथ n मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचेगा आपके पास क्या 2n,
और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, बोले 2n माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर भी चल रहा है। ओके, इक्वल्स टू में 90 तो जनाब चल ही रहा है, वेरी नाइस, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका 2n माइनस 1 है, बोले हाँ है। यहाँ पे भी 2n है, ये 2n कैसे है, बोले मल्टीप्लिकेशन में है 2 यहाँ पे n के साथ, इसे उधर भेज दें, बोले उधर भेज सकते हैं, जी बिल्कुल भेज सकते हो, हमें सिर्फ n चाहिए, बाकी के सारे नंबर उधर चले जाओ। n की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसे ही ज़्यादा भाव देने वाले हम, सीधी सी बात है। तो n की ज़रूरत है तो n को ही रखेंगे, बाकी नंबर्स को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो अगर n को यहाँ पे छोड़ दें, ब्रैकेट का 2n माइनस 1 एज इट इज़ रहने दें, इक्वल्स टू में अगर 2 को उधर भेजेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर था। अब इसी सॉल्यूशन को मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ n बच गया, जी बिल्कुल बच गया। n कैसे है, बोले मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, 2n का n के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये बच जाएगा 2n स्क्वायर। ओ बहुत अच्छे। उसके बाद n को 1 के साथ, तो ये माइनस का 1 है तो आपके पास ये माइनस का n ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ n को मल्टीप्लाई करके वही आएगा। यहाँ काटा पीटी हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, 2 से 1 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 45 यहाँ पे आपके पास आ गया, इक्वल्स टू में है 45। बोले अब क्या करेंगे, ये तो दोहरी समस्या आ गई, दो बार n का स्क्वायर, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। देखो इस 45 को भी इधर ले आओ, क्यों, पहले तो उधर भेजा अब इधर ले आओ, हाँ एक बार लेके तो आते हैं। ये देखो 2n स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस का n, और ये उधर प्लस का 45 है, तो इधर आके भी प्लस की जगह माइनस का 45 बन जाएगा, और इधर बच जाएगा 0। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए जनाब, ओके हाँ देख लिया, 2n स्क्वायर है, माइनस में n है, माइनस में 45 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देख के कोई चीज़ आपके दिमाग में याद आ रही है कि देखी तो लग रही है ये इक्वेशन, नहीं मतलब इसके कुछ तो टर्म्स ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ के आए हैं, मतलब पीछे के कुछ चैप्टर्स हो उसी के अंदर। हाँ बिल्कुल पढ़ के आए हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है जो हम पढ़ के आए हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। बोले हाँ, पहली टर्म में n की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो पावर 2 हो गई है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जैक्टली इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए, निकले थे n निकालने, पहुँच गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब भी निकल सकता है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया n की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ओ अब बात समझ में आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब n की 2 वैल्यू आएंगी, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे हैं। अब हमें n की वो 2 वैल्यूज पता करनी है, क्योंकि अब तो ये तो बहुत भयंकर समस्या हो गई, n की 2 वैल्यू कैसे हो सकती है, एक ही जगह पे मतलब एक टर्म हो और सेम टर्म्स एक ही उसके अंदर आए, सही बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोनों वैल्यूज निकालने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी n की वैल्यू सही होगी। तो चलो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अरे अभी तो पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पिछले वाला चैप्टर तो था ही ये। सीधी सी बात है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सोल्व करनी होती है क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सीधी सी बात है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई, 45 को 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 90, 2 × 45 = 90। अब मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मेरे पास 90 आए, और प्लस माइनस करूँ तो बीच वाली टर्म आए। बीच वाली टर्म क्या है, बोले तो -n लिखा हुआ है, कोई टर्म ही नहीं है ना, -n मतलब कि माइनस का 1n है, यानी -1 आना चाहिए। अगर मैं उसके साथ प्लस माइनस करूँ तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, मल्टीप्लिकेशन करने पे आपके पास जो आया 90, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो, सीधी सी बात है। 10 9 ज़ा 90 हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 10 और 9 वो 2 नंबर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 90 आ जाएगा। एंड जब माइनस करोगे, सीधी सी बात है, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। कहोगे वेट अ मिनट, +1 नहीं चाहिए हमको, इतनी पॉजिटिविटी की सवाल में कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 1 चाहिए। तो कोई बात नहीं ना, 9 में से माइनस कर दो 10, यानी यहाँ पे आप माइनस का 9 ले लो, प्लस का 10 ले लो, सीधी सी बात है। फिर तो माइनस का ही साइन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये माइनस का 9 है एंड देन वी कैन राइट इट हियर एज, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ऐसे लिख दे, प्लस का 9 और माइनस का 10, तो बोले हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा तो माइनस का आएगा, ऐसे कर दो। कौन कह रहा है कि 10 को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो सीधी सी बात है आपके पास 90 ही आना चाहिए, तो वो तो आपके पास आ ही जाएगा, वो भी माइनस का 90 चाहिए, सो वी कैन गेट इट इजीली। तो इसे मिटा देंगे, हमारे पास 2 नंबर्स निकल के आ गए, 10 और 9, जिसमें 10 जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो लेट्स राइट इट हियर, 10 9 is 2 9 स्क्वायर, प्लस में
n 9 और माइनस में 10n, ध्यान देना n साथ में लिखना है, कहीं खाली 9 और 10 लिख के निकल लो, फिर ये मतलब क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट n की ही तो कर रहे हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस 1n यहाँ पे बच जाएगा माइनस का। 45 जनाब ऐसे ही चलाना है हमको, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 45 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे देखो क्या चीज है जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो वापस कॉमन लेना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन लेना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बोले ले लिया n कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका n एक बाहर आ गया, बोले हाँ तो कितने n बचे, बोले खाली 2n हो गया ये, बिल्कुल, तो ये आ गया 2n, इसका भी n हमने इधर ले लिया तो ब्रैकेट में खाली 9 बच गया। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप अगर देखो तो 10 और 45 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, बोले हाँ मतलब 5 कॉमन लिया जा सकता है, जी बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे 5, सो वी विल टेक हियर -5 एज कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा 2n, प्लस में 2 9 जा 45 इक्वल्स टू में 0 चलता रहेगा। आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर सेम हो गए, यानी एक हो गया हमारे पास n-5 और एक हो गया हमारे पास 2n + 9। अब इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देंगे और माय डियर फ्रेंड्स n की वैल्यू पता कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड n की वैल्यू पता कर लेते हैं। देखो यहाँ n क्या आएगा, बोले ये -5 है, इसको भी बॉर्डर के उस पार भेजना पड़ेगा और कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, सो वी विल गेट इट हियर एज कि n इज इक्वल टू 5। अब इधर आ जाओ, कहोगे इधर भी वही करना पड़ेगा, n चाहिए तो बाकी चीज़ों को उधर भेजना है, बिल्कुल सही बात है, तो ये प्लस का 9 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 9, और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड का। अब आपके पास है एक n की वैल्यू है ये -10/2। अब मसला ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी n की वैल्यू सही है। तो एक चीज़ याद कीजिए, जो AP का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हमने सीखी थी, n होता क्या है, n हम करे जा रहे हैं, n है क्या, n दरअसल नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे मान लो ये पेन है, ये पहली पोजीशन पे है, फिर मेरी एक दूसरी उंगली आ गई, ये दूसरी पोजीशन के ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं आपके लिए एक और पेन लूँ, ठीक है, ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरी पोजीशन पे और ये तीसरी पोजीशन पे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 3/2 पोजीशन पे भी कोई चीज़ लटक रही हो, नहीं ना, पोजीशन तो भैया हमारी नेचुरल नंबर के अंदर ही रहने वाली है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहेंगे, या तो पहली पोजीशन होगी या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9 और 10 के बीच में कहीं पे अटक रहा है कि यहाँ पे भी कोई पोजीशन है, ना ना ना, वैल्यू बिल्कुल हो सकती है ना, 9 और 10 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, बट वो पोजीशन नहीं हो सकती है, पोजीशन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो इसीलिए फ्रैक्शन में अगर हो या नेगेटिव इंटीजर में हो तो वो n की वैल्यू कतई नहीं होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। तो अब हम क्या करें, हमें n ले लेना है 5, सीधी सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 5 और ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पे कि फाइंड n की निकल के आ गई वैल्यू 5। लेकिन क्या सवाल खत्म हो गया, ना ना मुन्ना, अब वही तो वो बात आई है कि हालात के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। बोले हाँ हाँ समझ गए हम, a ऑफ n की वैल्यू निकालोगे तो अब a ऑफ n निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अब हालात बदल गए हैं, हालात, जज्बात, सब कुछ बदल गया। बोले वो कैसे बदल गया, कि देखो इस तरीके से अब तक हम निकाल रहे थे n की वैल्यू, उसके लिए हमें s ऑफ n के यहाँ पे वैल्यू दे दी गई थी तो हमने निकाल लिया। अब आपके पास हालात है a ऑफ n वैल्यू निकालने के, मतलब आपको निकालनी है a ऑफ n की वैल्यू और उसका फॉर्मूला है a प्लस में n-1d। अब हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे क्योंकि अब सिचुएशन की डिमांड ये है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम a ऑफ n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, a ऑफ n निकालना है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल में लेना होगा। तो समझ में आई ना कैसे हमारे डिसीजंस जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, आपके पास a भी है, n भी है, d भी है, a ऑफ n आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। n कितना है अपना 5 है, a कितना है जनाब यहाँ पे 2 है, n 5 वापस से 5 - 1 कर दो, d कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे फटाफट से कर देंगे सोल्व और इसी के साथ हमारा सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो करते हैं, 2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 बच जाएगा, जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 8 है, वापस से 2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ दोगे आपके पास आ जाएगा 34 और ये वैल्यू निकल के आ गई। a ऑफ n यानी 5th टर्म पे कौन सी वैल्यू है 34 है, n क्या है 5 है,
इज इट क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो। ये 6th पार्ट का आपका आंसर हो गया है 3rd वाले क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा और एक लर्निंग भी आप लेके जा रहे हो, एक सीख कि हमारे डिसीजन हालात के हिसाब से होते हैं। तो ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।